तो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गूगल स्टडी में। और मैं हूं शुभम। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो है अब फॉर्म वॉर्म भराने वाला है आपका BSCB ओलंपियाड के लिए। BSCB ओलंपियाड के लिए आपका जो है फॉर्म भराने वाला है। तो चलिए, आज जो मैं आपका 20 MCQ लेके आया हूं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके BSCB ओलंपियाड के लिए। और ये साइंस का है, और ये MCQ जो है आपका साइंस का है, साइंस सब्जेक्ट का MCQ है। 20 MCQ का ये जो है सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। यानी कि आपका जो है 20 सीरीज करके जो है आपका 5-6 पार्ट आएगा। यानी कि आपका जो है मैं 100 से 150 क्वेश्चन जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट MCQ आपके लिए बना के डाल दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मुझे जो है रिक्वेस्ट आ रहा था। तो मैं जो बना के डाल दूंगा आपका 100 से 150, यानी कि जो है 100 से 150 MCQ हर एक सब्जेक्ट का। तो ये आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइंस से। तो साइंस का ये सेट नंबर 1 है। तो चलिए इसका देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका A नंबर, 1/V प्लस 1/U जो है इज इक्वल टू होता है आपका 1/F के। ये जो है हमारा गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है। उसके बाद बात करते हैं, यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान होगा। तो आपतन कोण का क्या मान होगा? तो इसका जो आंसर होगा 90 डिग्री। यानी कि जब हम लोग सतह हमारा कुछ ऐसा बनेगा तो ये जो हमारा बनेगा 90, और ये भी बनेगा 90। तो ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 90। किसी दर्पण, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका, किसी दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक एवं आकार में उससे छोटा बनता है। तो वह दर्पण जो है कौन सा है? तो वह दर्पण हमारा उत्तल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A यहाँ पे करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं, एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब। यहाँ पे बात किया जा रहा है अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण में क्या होगा? तो अवतल दर्पण में हमारा होगा 4 नंबर का, वो हो जाएगा हमेशा जो है सीधा होता है। प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा सीधा बनेगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है, ये सारे MCQ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप लोग इसे जो है वीडियो को 2-3 बार देख लें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको जो है सारे ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे। मैंने जो है पिछले साल का क्वेश्चन भी देखा है MCQ का, उसमें इसी टाइप के लगभग क्वेश्चन आते हैं, और इससे जो है थोड़ा सा ज़्यादा जो है और आता है। तो मैं जो है वो सारा कवर करवा दूंगा आपका। आप लोग बस जो है इस चैनल के साथ बने रहिए, और अब जो है लगातार वीडियो इस पर आते रहेगा ओलंपियाड से रिलेटेड। तो आप लोगों को सारे वीडियो को देख लेना है और उससे अपना बेनिफिट उठा लेना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। एक अब तक ये हो गया 4 का D, हमेशा सीधा होता है। किस युक्ति के विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 नंबर का, वो हो जाएगा A, विद्युत जनित्र। आगे चलते हैं, सामान्य दृष्टि के वयस्क के सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमान दूरी लगभग होती है। तो जो नॉर्मल लोग होते हैं, यानी कि जो मनुष्य होता है, उसको जो है कितने दूरी तक जो है अच्छे से दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 25 सेमी, 25 सेंटीमीटर जो है वो अच्छे से दिखता है। उसके बाद, निकट दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष, यहाँ पे जो है निकट है, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे कि निकट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? निकट में हम लोग उपचार करते हैं अवतल से, हम लोग उपचार करते हैं अवतल से। अब आगे आते हैं, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का SI मात्रक, आवेश मतलब क्या होता है आपका? चार्ज। चार्ज का SI मतलब क्या हो जाएगा आपका? कूलम। ठीक है, 8 नंबर का हो जाएगा D आपका कूलम। उसके बाद आते हैं आपका 9 नंबर में। 9 नंबर में है आपका, एक वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। तो वोल्ट मीटर, यहाँ नाम से आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं हम लोग? तो वो नापते हैं वैभव। आगे हमारा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चालक मतलब जो विद्युत को अपने अंदर से आसानी से पास होने दे, और जो है, और वो जो है अपने आप को, वो चालक कहलाता है, जो अपने आप को एकदम स्पीड से अपने अंदर से जाने दे। ये अगर आप नॉर्मल भाषा में बोलेंगे तो आप ऐसा बोल सकते हैं। तो उसका जो आंसर हो जाएगा 10 नंबर का, वो हो जाएगा C, चांदी। अब आप बोलेंगे कि जब जो है चांदी हम लोग का सबसे जो है अच्छा कुचालक है, या फिर आप बोल सकते हैं सुचालक है, यानी कि जो चालक है, अच्छा चालक है, तो उसका यूज क्यों नहीं करते? तो वो जो है हम लोगों को बहुत कॉस्टली पड़ता है, बहुत महंगा होता है चांदी। तो इसलिए जो सेकंड नंबर पे आता है तांबा, तो हम लोग उसका यूज करते हैं। लेकिन अगर आपसे सबसे ज़्यादा अच्छा चालक पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा चांदी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में है, विद्युत हीटर का तापीय अवयव होता है। तो विद्युत हीटर में जो होता है वो जो लगा हुआ रहता है, आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका हीटर है, तो उसमें कुछ जो है तार ऐसे करके बिछा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे जो है आपका तार बिछा हुआ रहता है। तो वो तार आपका क्या चीज़ से बना हुआ रहता है? तो वो आपका 11 नंबर का हो जाएगा नाइक्रोम वायर रहता है वहाँ पे। वो क्या होता है? नाइक्रोम वायर होता है आपका। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से देखिए, डायनेमो से हम लोगों को जो है वो दोनों दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा,
दिष्ट धारा मतलब हो गया आपका DC और प्रत्यावर्ती धारा हो गया AC। तो डायनेमो से जो है दोनों आता है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, D का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, याद होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा, D का वैल्यू होता था 1/f। तो यहाँ पे f जो दिया हुआ है, f है 1 मीटर, तो उसका कितना डायोप्टर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो आंसर क्या हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा B1। 1/1 का आंसर क्या आ जाएगा 1D। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है, तो मानव नेत्र में जो है किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आप लोग को आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 नंबर का, वो हो जाएगा दिष्ट पटल, D नंबर। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारा किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र होता है, R का वैल्यू क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए V होता है हमारा IR, V होता है हमारा IR। तो I का हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं। तो V हुआ हमारा जो है IR, तो R का वैल्यू हो गया V/I। तो यहाँ पे देख लीजिए V/I कहाँ है, तो यहाँ C नंबर में है आपका। अब आते हैं 16 नंबर में। निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो पवनों का देश किसे कहा जाता है, 16 नंबर में है, वो है D, डेनमार्क को। आगे हमारा परमाणु बम आधारित है, तो परमाणु बम जो है 17 नंबर का आंसर हो जाए, वो किस पे आधारित है, नाभिकीय विखंडन में। परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन में। उसके अलावा है अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर जो गैस बनती है, तो अमोनिया को जब हम लोग जो है ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कौन सा गैस बनेगा, तो इसका जो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका A नंबर बनेगा, N2 गैस। N2 मतलब आपका हो गया नाइट्रोजन गैस। आगे हमारा इसमें इनमें से कौन ऑक्सीकारक का तथा अवकारक है, तो दोनों कौन है इसमें से, तो आपका 19 का जो है आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका H2O2। आप याद रखेंगे ये जो है ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है। ये सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो ये वाला ज़रूर से ज़रूर देखना है। और अपने जो भी दोस्त ओलंपियाड और जो है आपका और अदर चीज़ की तैयारी में लगे हुए हैं तो उसको भी ज़रूर भेजना है, क्योंकि ये जो वीडियो है आप सबों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो पहले देखिए यहाँ पे लाल था तो उसको क्या कर दिया, उसको जो है नीला कर दिया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, pH उसका कितना होगा, तो pH हमेशा ध्यान रखिए, जब लाल से नीला करेगा तो उसका जो है pH 7 से ज़्यादा रहेगा, और नीला को लाल अगर कर देगा तो उसका क्या हो जाएगा आपका 7 से कम। तो ये जो है हम लोगों का 20 ऑब्जेक्टिव आपका का सीरीज 1 यानी कि सेट जो है हमारा सेट 1 आपका कंप्लीट हुआ है। तो और भी सेट लगातार इस चैनल पर आते रहेगा, तो आप लोग इसे जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन यानी कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बना दीजिए हम लोग का MCQ का, तो वो भी मैं जो है स्टूडेंट से मंगवा रहा हूँ, तो उसका भी वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो इस चैनल पर बने रहें हमारे साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, आज के इस वीडियो में बस इतना ही।